गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी। आपका नाम तो वीरेंद्र कुमार चौधरी है जी। आपका नाम डॉक्टर तो वीरेंद्र कुमार चौधरी, क्योंकि मैं आईटी से पीएचडी किया हुआ जी। अभी आप अलग अलग नाम बोलते हो, बदल दिए क्या है? पब्लिक को धोखा देते हो। हाँ। गूगल को लिख दोगे वो नाम तो पूरा आप आ जाते हो। डॉक्टर सत्यनारायण, क्या हुआ? आपके सर पर कोई मुकुट पहना दे वो तुम्हारा अचीवमेंट नहीं है भाई, वो तुम्हारी उपलब्धि नहीं है। तुमने अपने कर्म से, अपने विचार से, अपने बुद्धि से जिंदगी में क्या हासिल किया, उस तरह से आपको खुद परिभाषित करना चाहिए। यू शुड डिफाइन योर सेल्फ बाय योर कैरेक्टर, बाय योर थॉट, बाय योर बिहेवियर, बाय योर एटीट्यूड इन लाइफ। तो जब मैं थोड़ा अध्ययन किया, समझदारी आई, तो मैं एक कविता पढ़ा था, बार बार पढ़ता हूँ, दुनिया को ही पढ़ाना चाहता हूँ। पोथी परिपरी, बोलिए। पोथी पोथी परिपरी जगमुआ, पंडित भया न कोई। पोथी परिपर जगो पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। डॉक्टर सत्यनारायण जी, जब मैं मान रहा डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी के आशीर्वाद से ये हमारा एक ग्रीन हेल्थ सर्विसेज में नौकरी किया, उन्होंने भेज दिया। भिखारी हो गया था, रोड का भिखारी, ब्रोक। हमारी बेटी विंबलडन नहीं खेल जीत सकी, टेनिस चैंपियन नहीं हो सकी, तो मैं बिल्कुल सारा पैसे लगा दिए थे उसमें, एकदम गरीब हो गया। तो गुरुदेव बुलाए, हाथ पकड़े, बोले वीरेंद्र मैं तेरा दोस्त हूँ। मैं बोला आप तो कृष्ण है, मैं सुदामा हूँ। बोला चिंता मत करो, मेरा जो है सब तुम्हारा, जाओ ये हमारे में जाके पढ़ाओ, एक आईटी के प्रोफेसर हो ना, सबको पढ़ाओ। तो मैं वहाँ चला गया, तो वहाँ एक और महान व्यक्ति मिल गया, वो हीर भीर महान मिल गया, डॉक्टर रमन राव। वो बोला भाई तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, ज्ञानी हो, बुद्ध हो, विवेक हो, लोगों में ये ज्ञान फैलाओ, और क्या जानते हो? मैं योगा किया हूँ जिंदगी भर, योग विद्या सीखा। देखो भाई, मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हूँ, याद रख, मैं मास्टर ऑफ सब्जेक्ट होता हूँ, क्योंकि गरीब की ही ताकत है। जहाँ लगा दोगे, पहाड़ को उड़ा के बालू बना दूंगा, समुद्र को पी के पेशाब कर दूंगा, ये ताकत है मुझ में। गुरुदेव को भी ये शक था कि क्या जाके मेडिकल पढ़ा सकते हो, क्योंकि ये हमारा ग्रीन हेल्थ सर्विसेज ये मेडिकल है, वहाँ डॉक्टर्स और नर्सेज आते हैं, उनको पूरा साइंस पढ़ाया जाता है हिंदी में। मैं बोला चुटकी बजा के, जिन खो जाती पाइयाँ गहरे पानी पैठ, यू सीक यू विल फाइंड, यू नॉक द डोर विल ओपन, यू आस्क यू विल आंसर। ये मैंने सीखा हुआ था, हमारे परम गुरु परमेश्वर राम की कृपा से मुझे शक्ति थी। जबरदस्त पढ़ाया, सब कुछ कर दिया, लेकिन योग विद्या बोल दिया करो। अरे भाई, मैं बचपन से बहुत पढ़ता था, ज़मीन पर बैठ के, गरीब आदमी था, तो मेरा पेट खराब होता था। उस बीमारी से मुक्ति के लिए मैंने आसना केवल सीखा, अपने चाचा के लाइब्रेरी से किताब लेके। मैं वियोग नहीं जानता था। आज गारंटी दे के बोलता हूँ, पूरी पृथ्वी पर साले सब लोग योग का मतलब आसन समझता है, जिसका सबसे बड़ा प्रोपगंडा करने वाला रामदेव है। कभी भी इसने योग विद्या नहीं सिखाया। योग विद्या सिखाया तो विवेकानंद और बुद्ध ने। योग मस्तिष्क को नियंत्रण करना है। पतंजलि ने लिखा योग चित्तवृत्ति निरोधक। घनघोर तपस्या किया भाई, गहरी पढ़ाई किया, तब मेरा जिंदगी परिवर्तन हो गया। मैं एक पत्थर बुद्धि का था, बिल्कुल ऐसा कोमल हो गया कि मत पूछिए, ज्ञान आ गया। पोथी परिपरी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मैंने योग का नया परिभाषा दिया। योग का मतलब है जुड़ना, योग का मतलब है जुड़ना, टू यूनाइट, टू इंटीग्रेट, टू एसिमिलेट, जुड़ना। और फिर मैंने उसको कहा प्रेम, योग प्रेम है। प्रेम है तो दुनिया में शांति है, सहयोग है तो दुनिया बेहतर बनेगा। इसीलिए मैंने अपना नाम पंडित रखा। समझ में आ गया? मैं पंडित क्यों रखा बोलिए आप? मैं प्रेम करता हूँ, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य बराबर प्रेम करता हूँ। योग यही सिखाता है, प्रेम करो। जिसका परिपालन किया मेरा दोस्त, फीलिंग्स, बोलो कौन बोला ये? चार्ली चैपलिन ने बोला कि दुनिया में फीलिंग नहीं है, प्रेम नहीं है। फीलिंग्स का मतलब है प्रेम। जो आप मेडिकल वाले डॉक्टर, बड़े आप डॉक्टर है, आप इम्पैथी नहीं है लोगों। ये स्वार्थी है, ये ग्रीडी है, ये दुष्ट है, अपने आप को जाति धर्म मजहब क्षेत्र के नाम पर बांटता है। ये वंशवादी, जातिवादी, ये अहंकारी पूरे दुनिया को जला रहा है। वो पुतिन हो, जेलेंस्की हो, ये सारे गधे से भी गिरे हुए जानवर है, दुनिया को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए मैं हो गया प्रेमी, मैं बुद्ध और विवेक हो गया। जो प्रेम करता है वही बुद्ध और विवेक है, वो हूँ मैं। इसीलिए मैंने नाम पंडित रखा। दूसरा मेरा नाम है फकीर।
मन लगा मेरा यार फकीरी में। फकीर का मतलब है ज्ञान की तलाश में भटकने वाला, धन की तरफ नहीं, दौलत की तरफ नहीं, किसी चीज़ की तरफ नहीं, ज्ञान जो बुद्ध ने किया था, इसीलिए मैं फकीर हो गया। सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारी जिंदगी में ज्ञान है। असदो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतगम्य। जब तुम्हारी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ पा लिया तुमने, क्योंकि अंत में तो कुछ नहीं लेके जाओगे भाई। अरे अलेक्जेंडर भी यही बोल के गया, अलेक्जेंडर भी यही बोल के गया। क्या बोला अलेक्जेंडर मरने के पहले? बोलो, 3 चीज बोल के गया। दुनिया को ज्ञान सिखाया कि ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है। मैंने दुनिया को जीत लिया, लेकिन मैं ज्ञानी नहीं हुआ। जो अरिस्टोटल उसको सिखा सिखा के परेशान हो गया। बोला जब मैं मर जाऊं तो मेरा जो ये कॉफिन होगा, कॉफिन, मेरा जो अर्थी होगा, मुझे मेरे 12 डॉक्टर उठाएंगे। सबने पूछा क्यों भाई, डॉक्टर से क्यों उठवाओगे? बोला तुम्हें ज्ञान होने चाहिए, प्रकृति के नियमों का पालन करोगे तभी तुम स्वस्थ रह सकते हो। तुम्हें डॉक्टर उठकर कोई बचा नहीं सकता है। हम सत्यनारायण समझते हैं, आप समझते हैं, इसीलिए हम लोग कभी बीमार ही नहीं पड़ते, क्योंकि हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। वो ज्ञान दिया लोगों को, ये जरूरी थी। बोला मैं प्रकृति के खिलाफ था। प्रकृति का नियम है प्यार करो। हमने दुनिया को संहार किया ये दिखाने के लिए। प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, प्रकृति के नियमों का पालन करो। डॉक्टर तुम्हारी जिंदगी नहीं दे सकती, पहला। दूसरा बोला जितना भी धन संपत्ति मैंने कमाया है, सारे जहां ले जाओगे श्मशान घाट, उसके दोनों रोड की तरफ फेंक डालो। लोग पूछा क्यों भाई, क्यों फेंक दिया जाए? बोला किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं है, खाली आता है, खाली आ जाना। इसीलिए भाई दिनकर ने लिख दिया, उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है। उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, सुख नहीं, धर्म भी नहीं, न तो दर्शन है। विज्ञान ज्ञान बल नहीं, न तो चिंतन है। एकमात्र उद्देश्य जीवन का केवल जीवन है। ये अलेक्जेंडर सिखा के गया लोगों को। प्यार करो, शांति से रहो, सहयोग करो। ये बाहरी जो तुम्हारी चीजें हैं ना, किसी काम के नहीं आएगी। सजन रे झूठ मत बोलो। ओम शांति।